अगर छात्र भारत पाकिस्तान विभाजन के इतिहास को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो अब उन्हें ये जानकारी एनसीईआरटी के नए मॉड्यूल के जरिए मिलेगी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर विशेष मॉड्यूल जारी किया है। इस मॉड्यूल में बताया गया है कि विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना, कांग्रेस और लॉर्ड माउंटबेटन को जिम्मेदार ठहराया गया। इससे कांग्रेस ने आलोचना भी की है। तो ऐसे में आइए अपने इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या है इस नए मॉड्यूल की खास बात। इस मॉड्यूल को विभाजन के अपराधी शीर्षक दिया गया है और इसे कक्षा 6 से 8 और कक्षा 9 से 12 के छात्रों के लिए अलग अलग रूप में तैयार किया गया है। हालांकि ये किसी भी कक्षा की पाठ्य पुस्तक का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये पूरक शैक्षिक सामग्री के तौर पर पेश किया गया है, जिसे पोस्टर, वाद विवाद, प्रोजेक्ट्स और चर्चाओं के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाएगा। एनसीईआरटी द्वारा जारी मॉड्यूल में भारत पाक विभाजन के लिए 3 प्रमुख शख्सियों को जिम्मेदार ठहराया गया है: मोहम्मद अली जिन्ना, कांग्रेस और लॉर्ड माउंटबेटन। मॉड्यूल के मुताबिक जिन्ना ने विभाजन की मांग की, कांग्रेस ने स्वीकार किया और माउंटबेटन ने इसे लागू किया। इसके साथ ही इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का जुलाई 1947 में दिया गया एक ऐतिहासिक भाषण भी शामिल किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा था, विभाजन बुरा है लेकिन एकता की कीमत चाहे जो भी हो, गृह युद्ध की कीमत उससे कहीं ज्यादा होगी। ये उदाहरण उस समय की राजनीति और सामाजिक स्थिति को स्पष्ट रूप से दर्शाता है जब देश कठिन फैसलों के मोड़ पर खड़ा था। मॉड्यूल में बताया गया है कि विभाजन के दौरान करीब 6 लाख लोग मारे गए और 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए। ये तथ्य अक्सर स्कूली किताबों में पूरी तरह से नहीं बताए जाते थे। इसके अलावा मॉड्यूल में यह भी बताया गया है कि विभाजन ने देश की एकता को खंडित किया, पंजाब और बंगाल की अर्थव्यवस्था को तबाह किया और जम्मू कश्मीर को सामाजिक और आर्थिक अस्थिरता की ओर धकेला, जो आगे चलकर आतंकवाद का कारण बना। एनसीईआरटी के अनुसार ये मॉड्यूल शैक्षणिक परियोजनाओं, पोस्टरों, रोल प्ले, निबंध और समूह चर्चा जैसे रचनात्मक तरीकों से पढ़ाया जाएगा। ये मॉड्यूल न केवल छात्रों को इतिहास की सच्चाई से अवगत कराएगा, बल्कि उन्हें सोचने की दिशा भी देगा। भारत पाकिस्तान बंटवारे को लेकर जारी एनसीईआरटी के नए मॉड्यूल पर कांग्रेस ने हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा कि एनसीईआरटी को भारत पाकिस्तान विभाजन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके साथ ही कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में आरएसएस का जिक्र करने पर पीएम मोदी को भी घेरा। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि मैं एनसीईआरटी को विभाजन पर चर्चा के लिए चुनौती देता हूं। भाजपा के पास एनसीईआरटी है, वे विभाजन के बारे में कुछ नहीं जानते। प्रधानमंत्री मोदी के स्वतंत्रता दिवस के भाषण में उसमें आरएसएस के जिक्र पर कांग्रेस नेता ने कहा कि यह बहुत निराशाजनक था। ऐसा लग रहा था जैसे ये उनका विदाई भाषण हो और ऐसा लग रहा था कि वे किसी को खुश करने के लिए ऐसा कह रहे हो। बहरहाल भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर एक बार फिर से मुद्दा गहरा गया है, क्योंकि इस बार एनसीईआरटी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर एक विशेष मॉड्यूल जारी कर दिया और इस मॉड्यूल में बताया गया कि विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना, कांग्रेस और लॉर्ड माउंटबेटन कैसे जिम्मेदार हैं। इससे कांग्रेस ने आलोचना भी कर दी। इस मॉड्यूल को विभाजन के अपराधी शीर्षक दिया गया है और इसे कक्षा 6 से 8 और कक्षा 9 से 12 के छात्रों के लिए अलग अलग रूप में तैयार किया गया है। हालांकि यहाँ समझने वाली बात यह भी है कि किसी भी कक्षा की ये पाठ्य पुस्तक का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये पूरक शैक्षिक सामग्री के तौर पर ही पेश किया गया है, जिसे पोस्टर, वाद विवाद, प्रोजेक्ट्स और चर्चाओं के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाएगा। उस क्या उम्मीद करेंगे आप? तो भारतीय जनता पार्टी का फर्जी इतिहास है। मैं तो आज आपके सामने पूरी एनसीईआरटी को चैलेंज करता हूं, आ जाएं, अकेले मुझसे ही वाद विवाद कर लें, किस तरह क्यों पार्टीशन आया, तभी बता देंगे क्या पार्टीशन के कारण थे। भाई आप हाथ में आज एनसीईआरटी आ गई है, जो चाहे छाप दो, झूठ, फर्जी, फरेब, इतिहास का ह नहीं पता इनको, हिस्ट्री का एच नहीं पता इनको, तो अपना बोलते रहें जो बोलना है, इसका कोई मतलब थोड़ी है। आपको हर सब्जेक्ट को बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का मुखपत्र बना देना तो बनाइए। ये तो बीजेपी और संघ पता नहीं कब से बोलता चला आ रहा है। कल सर लाल किले से प्रधानमंत्री ने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही, जिनमें उन्होंने कहा कि मेड इन इंडिया वेपन का इस्तेमाल हुआ। साथ में उन्होंने ये भी मेंशन कर दिया कि हम युवाओं को रोजगार देंगे। आरएसएस को एक एनजीओ बताया। उनके एड्रेस पर आपकी क्या? देखो, बहुत ही निराशाजनक था और अब की बार तो प्रधानमंत्री भी ऐसा लग रहा था कि समझ लीजिए फेयरवेल भाषण दे रहे हों। पहले कम से कम यही सब जितना कुछ वो आधा सच आधा झूठ बोलते थे, कम से कम ताकत से बोलते थे। कल तो लगा नहीं कि कुछ वो बोल रहे हैं, और ये भी लगा कि वो क्योंकि संघ का अभी तक तो उन्होंने कभी बात की ही नहीं थी, तो उनको लग गया होगा कि वहाँ से प्रॉब्लम आ रही है। तो एक मानो ना, एक आदमी थोड़ा सा किसी को प्लीज करने के लिए, खुश करने के लिए कुछ बातें कह रहा था, उस तरह पे कर रहा था। बड़ा वो था, कोई एक वो नहीं दिखा कोई उनमें पैटर्न हो क्या हो। ठीक है, अब जैसा था वैसा था, क्या और क्या उम्मीद करें। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।